कार्तिक मास व्रतों, त्योहारों तथा धार्मिक स्नानों का माह है। वर्ष के सभी मासों से अधिक धार्मिक अनुष्ठान कार्तिक मास में संपन्न होते हैं। कार्तिक प्रतिपदा से लेकर कार्तिक पूर्णमासी तक पूरे माह भर इस माह में प्रतिदिन कोई न कोई धार्मिक कृत्य होता ही रहता है। गर्मी तथा वर्षा ऋतु के प्रभाव के समाप्त हो जाने के कारण, शरद पूर्णिमा के पूर्वी प्रभावी हो जाने के कारण वातावरण में उल्लास तथा उत्साह छा जाता है। कार्तिक स्नान का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। कार्तिक मास स्नान में लगते ही कार्तिक की पूर्णमासी से लेकर उत्तर की कार्तिक की पूर्णमासी तक प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व गंगा जी या यमुना जी में नित्य प्रति स्नान करना चाहिए। यदि गंगा जी या यमुना जी उपलब्ध नहीं है तो किसी नदी, तालाब अथवा या फिर घर पर ही स्नान कर रीति निर्वाह किया जा सकता है। सभी व्रतों पर्वों में व्यवस्था और अभाव पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं। वे आस्था, विश्वास और भक्ति को ही सर्वाधिक महत्व देते हैं। स्नान करने के बाद शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद तुलसी जी, पथवारी, बड़, पीपल तथा राधा कृष्ण की समस्त पूजन सामग्री सहित पूजा करें। मंदिर में जाकर भगवान की भक्ति भाव सहित पूजा करें तथा उनकी परिक्रमा भी करें। शाम के समय तुलसी जी, शालिग्राम, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें। तुलसी जी के गीतों को उनके पास बैठकर गाएं तथा उनकी आरती भी उतारें। उनके सामने दीपक जलाएं। अपनी समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण कर दिन में सोने से, असत्य से, पर निंदा से, लोभ, मोह, क्रोध से दूर रहकर इस माह में यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। इससे संपूर्ण पापों तथा कष्टों का नाश होकर सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कार्तिक मास 10 अक्टूबर यानी आज से शुरू हो रहा है और 8 नवंबर 2022 को खत्म हो रहा है। कार्तिक मास में जरूर करें तुलसी पूजन। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में कार्तिक स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का भी विशेष महत्व है। कार्तिक मास के 7 जरूरी नियम। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना अच्छा होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है, कई गुना माना गया है। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक है। इसका पालन करने पर पति पत्नी का दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद ना करें, मन पर संयम रखें। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। यह चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इसी माह से देव तत्व मजबूत हो जाता है। इस महीने धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। कार्तिक माह में तुलसी का रोपण और विवाह सर्वोत्तम होता है। इस महीने दान करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है और विशेष तौर पर दीपदान करना सबसे बड़ा लाभ होता है। इस बार कार्तिक का महीना सोमवार से शुरू है, यानी कि आज से शुरू है 10 अक्टूबर से। कार्तिक मास श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने में
माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही इस महीने धन त्रयोदशी का भी इस महीने धन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए त्रयोदशी, धनतेरस, दीपावली, भैया दूज और गोकुष्टमी भी मनाई जाती है। इन त्योहारों पर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा पाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं।